लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मंगलवार को हुई चर्चा के बाद आज पीएम मोदी देंगे सदन में जवाब। दोपहर बाद प्रधानमंत्री के जवाब देने की संभावना। अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब के बीच पीएम मोदी विपक्ष पर साध सकते हैं निशाना। मंगलवार को राहुल गांधी के तीखे आरोपों पर पलटवार की संभावना। मंगलवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा नहीं बढ़ेगी। यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखने की मांग की। मंगलवार को जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के 18 ठिकानों को आयकर ने यहां छापेमारी की। छापेमारी में करीब 1 करोड़ कैश और 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की बात सामने आई। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने सरकार को अडानी, रोजगार, महंगाई सहित कई मुद्दों पर घेरा। अग्निवीर योजना पर भी राहुल गांधी का हमला। कहा, इस योजना से युवा दुखी, आरएसएस की सलाह पर लाई गई योजना। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आरएसएस ने ये उनको ऊपर थोपा है कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। राहुल ने अडानी मामले पर पीएम मोदी पर सीधे उन्हें कटघरे में खड़ा किया। अडानी की बेतहाशा बढ़ी संपत्ति सहित अडानी ग्रुप को मिले विदेशी टेंडर्स और पीएम मोदी से उनके संबंधों पर राहुल ने सवाल उठाए। अडानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? लोकसभा में अडानी की आड़ में पीएम मोदी पर किए राहुल के वार का बीजेपी ने दिया करारा जवाब। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद, शर्मनाक और लापरवाही से भरा बताया। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलते हुए बेबुनियाद, शर्मनाक आरोप लगाए। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों का चुटीले अंदाज में जवाब दिया। ईरानी ने राहुल का नाम लिए बगैर चुनिंदा जोरदार हमले किए। स्मृति ईरानी ने अमेठी में गांधी नेहरू परिवार की सरकारी जमीनों पर जमाए कब्जों का कच्चा चिट्ठा खोला। ईरानी ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि सदन में बड़ी बड़ी बात कहने वाले सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा क्यों नहीं छोड़ते। जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। वहाँ पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है। विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर बीजेपी भी पलटवार की मूड में है। बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक की, जिसमें उन्होंने सांसदों को जरूरी निर्देश दिए। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया। कहा, अपने अपने क्षेत्र में जाकर समाज के गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच सर्वसमावेशी आम बजट के बारे में जानकारी दें। पीएम मोदी ने कहा, किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि ये चुनावी बजट है। बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल किया गया। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, लोगों को काम दिखाई देता है और कामों के प्रभाव के चलते एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी आपका प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर के बाहर आपका विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की। कल तीसरी बार मेयर चुनाव नहीं हो सका था। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। बीजेपी ने आप पर मेयर चुनाव न कराने का आरोप लगाया। कहा, आम आदमी पार्टी बीजेपी के 10 पार्षदों को खरीदना चाहती है। दिल्ली मेयर चुनाव मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने कहा, जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या के समान है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी मंगलवार को अगरतला में रोड शो किया। ममता ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार को वो ही सत्ता से बाहर कर सकती है। ममता ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया। टीएमसी प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने और झूठे केस में फंसाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर वार किया। अधीर रंजन ने उद्योगपति अडानी से ममता के अच्छे संबंध होने का दावा किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर है। योगी ने मंगलवार को बोरदोबली रोड पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्हें हिंदू धर्म का जानकार नहीं बल्कि ठग बताया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ेगी आप, संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने जानकारी दी। संदीप पाठक ने कहा, आप अपना संगठन विस्तार कर रहे हैं, देश के सभी बड़े चुनाव लड़ेगी आप, बात कही संदीप पाठक। जम्मू में आज फिर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जम्मू के सुजवा और भटिंडी इलाके में हिंसा की आशंका के मद्देनजर भारी फोर्स तैनात। राज्य भर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत 1,87,000 एकड़ जमीन कर्जा मुक्त हुई है। इन जमीनों की कीमत 1,000 करोड़ से भी ज्यादा है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर अफगानिस्तान जैसा हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, संविधान पर चोट कर रही बीजेपी अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा, महबूबा मुफ्ती की पुरानी आदत है, वो हमेशा भारत को बदनाम करती है। तुर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप पीड़ितों के लिए राहत पहुंचाने वाला भारत पहला देश बना। मंगलवार को राहत बचाव दल के साथ जरूरी सामानों से भरे 4 भारतीय विमान तुर्की पहुंचे। बचाव दल और राहत सामग्री लेकर एक और विमान आज तुर्की पहुंचेगा। मंगलवार को करीब 6 टन आपातकालीन राहत सामग्री और दवाएं लेकर 99 सदस्यों की मेडिकल टीम सीरिया पहुंची। मंगलवार को 2 C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य विमानों से मूवेबल हॉस्पिटल और बचाव विशेषज्ञ दल भी भेजा गया। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में भारत ने 30 बिस्तरों वाला एक चिकित्सा केंद्र संचालित कर दिया है। मेडिकल दलों को एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र सहित अन्य उपकरणों से लैस किया गया है। भारत की प्राइवेट इंडिगो एयरलाइंस ने तुर्की के लिए मुफ्त कार्गो सर्विस मुहैया कराने की पेशकश की है। भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए हुई इमरजेंसी मीटिंग के बाद एयरलाइंस ने इसका ऐलान किया। तुर्की में भूकंप राहत के लिए जा रहे भारतीय विमान को पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया। पाकिस्तान के रवैये से भारतीय विमान को चक्कर काटकर दूसरे रास्ते से तुर्की जाना पड़ा। तुर्की सीरिया में भूकंप की तबाही के बीच सबसे पहले मदद पहुंचाने के लिए भारत की दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। तुर्की राजदूत फिरत सुनेल ने जताया आभार। तुर्की सीरिया में भूकंप राहत के लिए 84 देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस विशेषज्ञों की टीम भेज रहे हैं। तुर्की के अधिकारियों ने कहा, 45 देशों के 2,600 से ज्यादा आपातकालीन स्वास्थ्य और बचाव कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में मंगलवार तक तैनात किया गया। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भूकंप में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप से घायलों की संख्या 22,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य के जरिए 16,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई कि तुर्की सीरिया पर भूकंप प्रभावितों की संख्या 2.5 करोड़ के करीब हो सकती है। सीरिया में भूकंप की तबाही के बीच जिंदगी की जीत भी नजर आई। उत्तर सीरिया में 40 घंटे बाद मलबे से सुरक्षित निकाला गया एक पूरा परिवार। भूकंप से बर्बादी के बीच भी इंसानी रिश्तों की जज्बाती तस्वीर सामने आई। 17 घंटे तक मलबे में दबी 7 साल की बच्ची की तस्वीर सामने आई। तुर्की में विनाशकारी भूकंप से ऐन पहले पक्षियों का भी एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पक्षी बेतहाशा शोर मचाते हुए बेचैन नजर आ रहे हैं। इस विनाश में तुर्की का 2200 साल पुराना किला भी जमींदोज हो गया। इसे तुर्की का सबसे संरक्षित किला माना जाता रहा है। तुर्की में भूकंप के बाद इंस्केड्रन पोर्ट पर आग लग गई। बंदरगाह पर भीषण आग लगने की वजह से कई जहाजों को डायवर्ट किया गया। बिहार के छपरा में जाति विवाद में एक शख्स की हत्या के बाद जबरदस्त टेंशन है। छपरा में जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। छपरा में इंटरनेट सेवाएं 8 फरवरी तक बंद रहेगी। वहीं छपरा के मांझी और एकमा में धारा 144 लागू कर दी गई है।
सारण जिले में 8 फरवरी रात 11 बजे तक तेज सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग एप्लीकेशंस पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, राजू परमार के सिर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के श्री ननकाना साहिब में मुस्लिम हमलावरों ने एक सिख परिवार पर हमला किया। हमलावरों ने मारपीट करने के साथ ही सिख युवक की पगड़ी भी उतार दी। अमेरिका में दिवाली पर 5 दिनों तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। यूटा सीनेट में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर लताड़ लगाई। पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापने पर भारत ने साफ किया कि बार-बार झूठ बोलने से कश्मीर पर सच नहीं बदल जाएगा। भारत और ब्रिटेन इकोनॉमी, रक्षा, जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर अगले 10 सालों की कार्य योजना तैयार की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को इस मुद्दे पर ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली से बात की। नेपाल की राजनीति में केजरीवाल कहे जाने वाले लामिछाने ने पीएम मोदी से खास अपील की है। रवि लामिछाने ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार और मजबूती के लिए पीएम मोदी को मिडिलमैन के जरिए नहीं, बल्कि नेपाल सरकार से सीधी बात करनी चाहिए। अमेरिका के अल्बामा में एक हमवतन दोस्त की हत्या के मामले में भारतीय युवक गिरफ्तार। मॉन्टेगो में पुलिस के मुताबिक 23 साल के भारतीय युवक ने अपने दोस्त को गोली मारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तुर्की दौरा उनका रद्द हुआ है। भूकंप की तबाही के बीच आज तुर्की जाने पर उठ रहे सवाल। पाकिस्तान में दवा का संकट गहराने की आशंका। देश में मात्र 7 दिनों की ही दवा का स्टॉक बचा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए भीषण सड़क हादसा, 25 की मौत। काराकोरम हाईवे पर हादसा हुआ। इंग्लैंड के लंदन में 48 साल के पूर्व पुलिस अधिकारी को रेप और दूसरे यौन अपराध के जुर्म में उम्र कैद की सजा। कनाडा में 18 साल की जूलियट लेमोर ने $48 मिलियन की लॉटरी जीती है। अपने जन्मदिन पर दादा के कहने पर लेमोर ने लॉटरी की टिकट खरीदी। फ्रांस के पेरिस में एक पाकिस्तानी लड़की को देखकर फ्रांसीसी लड़के ने गाया हिंदी गाना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में सूर्य कुमार यादव बाहर बैठ सकते हैं। मंगलवार को नेट प्रैक्टिस पर शुभमन गिल को स्वीप शॉट्स के गुण सिखाते दिखे कोच द्रविड़। ऑस्ट्रेलियाई टीम स्पिनर आर अश्विन की तोड़ के लिए स्पिनर महेश पीपीटी की जमकर सेवा ली जा रही है। महेश का बॉलिंग एक्शन अश्विन की तरह है। नागपुर टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए प्लेइंग 11 चुनने की चुनौती है। 9 फरवरी से शुरू हो रहे मैच में चोट की वजह से जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के न खेलने की पूरी संभावना है। आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भारत के 2 खिलाड़ियों शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज के अलावा ड्रोन कानवे को भी नॉमिनेट किया है। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली का खोया फोन ट्वीट कर किंग कोहली ने नया फोन खोने का गम जताया। बॉलीवुड के पावर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने मंगलवार को शादी रचाई। जैसलमेर सूर्यगढ़ पैलेस में लिए 7 फेरे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपने ट्विटर हैंडल से शादी की तस्वीरें शेयर की। करण जौहर, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, शबीना खान समेत कई सेलिब्रिटीज वेडिंग वेन्यू पर दिखे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला अपने पति के साथ सिद्धार्थ कियारा की शादी में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंची। सिद्धार्थ और कियारा की शादी की सिक्योरिटी का जिम्मा शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड यासीन युगल को दिया गया था। बॉलीवुड एक्टर नोरा फतेही ने अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। नोरा ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें वो समुद्र की लहरों के बीच बोट पर डांस करती हुई नजर आई। एक्टर अनुपम खेर की फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान उनके ड्राइवर ने गलत जगह उन्हें छोड़ दिया। श्रीदेवी की पुण्यतिथि पर चीन में रिलीज होगी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। 24 फरवरी को 6000 स्क्रीन पर दिखेगा जादू।